एक महापुरुष 17 साल यहाँ रहे, भारत के योगियों से योग सीखे, कश्मीर के योगियों से, काशी के विद्वानों से विद्या पढ़ के फिर गए रोम में। तो रोम के राजा केसर बादशाह ने उनका स्वागत किया, जरा प्रसिद्ध हुए। बाद में फिर उन्हीं लोगों ने उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया। अभी उनको भगवान करके मानते, लेकिन ऐसे भगवान तो भारत में अभी भी बहुत सारे हैं। जयराम जी की यहाँ तो भगवान कहते पतियों के पति, जैसे वशिष्ठ भगवान है, राम के गुरु हैं, लेकिन वो पति है, धर्म के पति है। कोई भक्ति का पति है, कोई प्रजापति है, कोई स्त्री का पति है, लेकिन ऐसे सब पतियों का पति। ऐसा परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर अपने अपने विभाग के ईश्वर होते हैं। उत्पत्ति का ईश्वर होता है, पालन का ईश्वर होता है, संहार का ईश्वर होता है। ऐसे कई ब्रह्मांड है, खाली अपना पृथ्वी नहीं, ऐसे कई आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा का सबसे छोटा एक सूरज और उसका अपना ये विश्व है। ऐसे तो कई सृष्टियां हैं। उन सारे सृष्टियों के जो पति हैं, ईश्वर है, उन ईश्वरों के ईश्वर को तुम कहाँ खोजोगे? बोले सबके हृदय में समान रूप से, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे में अंतरात्मा प्रेरक कर्म का पोषक और कर्म का फलदाता अंतरात्मा पतियों का पति परमेश्वर बैठा हूं। बोलो कितने महान और कितने नजीक, कितने समर्थ और कितने साधारण जीव में। तुम्हारे हमारे में तो है, लेकिन कीड़ी की खोपड़ी कितनी छोटी है, और उसमें भी वो पतियों का पति बैठा है, ज्ञान स्वरूप। तभी तो कीड़ी को कैसे पता? कोई कॉलेज वाले बोलते क्या, तुम्हारे अंडे, ऐसा मौसम हो तो तुम्हारे अंडे उठाकर सुरक्षित जगह पे ले जाना। मच्छर कितना छोटा, उसकी खोपड़ी कितनी छोटी, उसको अक्कल देता है पति वाला पति। पति के बापूजी के दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है, वो गाल पे ही बैठता है, दाढ़ी पे नहीं बैठता। वो कैसा ज्ञान दाता है, कितना सूक्ष्म और कितना व्यापक और कितना सबका प्रेरक है। आप बुरा काम करते तो अंदर से टूकता है, धड़कने होती है। रावण जैसा इतना बलवान, देव गंधर्व यक्ष किन्नर मुझसे डरते, मैं लंकापति रावण। लेकिन सीता जी को अपहरण करने के लिए साधु बाबा का रूप धारण करता है। खादी और साधु, साधु के वेश में और खादी के वेश में कोई भी घुस जाओ। जयराम जी की रावण भी साधु के वेश में घुस गया। ऐसे ही गांधी जी ने खादी चलाई, लेकिन खादी वेश में भी कैसे लोग घुस जाते तो बात होगा। अच्छे लोग भी होंगे लाल बहादुर शास्त्री जैसे, लेकिन कैसे लोग हो जाते दूसरे, तो आप क्या बोलना। अपने को तो सावधान रह के व्यवहार करना पड़ता है। ऐसे साधु वेश में बदल गया रावण। और सीता जी को अपहरण करने की बुरी नियत थी, बराबर है। अब क्या होता कि देव यक्ष गंधर्व किन्नर दानव मानव सभी मुझसे भय खाते। मैं लंकापति रावण, श्री राम मत कहो, तपस्वी कहो। ऐसा रावण साधु वेश में, जब डाली हिलती है हवा से, पत्ता खटकता है, डरता है। वो पतियों का पति उसके कर्म को जानता और भयभीत करता है कि नहीं है। तुम ही बोला है ना, तुम कोई बुरा काम करते तो धड़कने बढ़ती है, तुम ही बोला हो। और कोई अच्छा काम करते हो, तुम्हारे घर में या दुकान में किसी लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। अरे तुम्हारे पास 2 नंबर के पैसे थे और 5 करोड़ रुपए थे, और तुम्हारे पास तो 4 लाख थे। अब वो 5 करोड़ बोलता है तो तुमको इनकम टैक्स का भय तो लगेगा, भाई 4 लाख कहाँ से आया, इनकम टैक्स वाला हमको रगड़ेगा। लेकिन वो जब 5 करोड़ बोलता है तो उसका हृदय भयभीत नहीं होता, तुम दृढ़ रहो। क्या रे, क्या झूठ बोलता है, 5 करोड़ थे तो तू ले क्यों नहीं गया, 5 करोड़ थे, फलाना थे, तो इनकम टैक्स का बम मारता है, दम मारता है,
जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वैसा करके आप दृढ़ रहो तो वो हार जाएगा। लेकिन आप डर जाएंगे, इनकम टैक्स वाले को पता चलेगा तो क्या करना, वैसा करना, वैसा करना, वैसा करना। तो सच्चा आदमी भयभीत होता है तो परमात्मा की सत्ता का फायदा नहीं लेता, और दुर्जन आदमी निर्भीक होकर जरा बम मारता और सच्चा डरता है तभी सफल होता है। सच्चा अगर संगठित रहे तो दुर्जन आदमी उस पर हावी कभी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पक्की बात है। अच्छे अच्छे आदमियों को थोड़ा संगठित रहना चाहिए तो समाज के शोषक लोगों का नाक दबा सकते। लेकिन अच्छे आदमी बोले अपना क्या, आपला काय, अपला काय, अपला काय करते शोषित होते जाते। तो रावण को कर्म करते समय गलत कर्म है तो भयभीत होता है। आप अच्छे कर्म करते तो बल मिलता है, बुरे कर्म करते तो आपका बल क्षीण होता है। अच्छे कर्म करते हो आपके पास करने की योग्यता है, कुछ न कुछ आपके पास योग्यता है, कुछ न कुछ वस्तु है, कुछ न कुछ सामर्थ्य है। अगर वो सत ईश्वर को पाने के लिए लगाते तो आपका अनंत सामर्थ्य, अनंत योग्यता और अनंत सफलता आ जाती है, क्योंकि आप अनंत के लिए करते। और जब शरीर के लिए केंद्रित होकर आपकी योग्यता, आपकी वस्तु, आपका सामर्थ्य लगाते तो छोटे दायरे में आपका जीवन खत्म हो जाता है। तो कुछ न कुछ सामर्थ्य सबके पास है, कुछ न कुछ योग्यता सबके पास है, कुछ न कुछ वस्तु सबके पास है। वो भगवत प्रीति के लिए बच्चों का पालन करो, फलाना पेट भरने के लिए भोजन खाओ, लेकिन स्वाद के लिए खाओगे तो आपने दुरुपयोग किया। कपड़ा पहनो अंग ढकने के लिए, लेकिन सिंथेटिक पहरा, फैशन वाला पहरा तो आपने योग्यता का दुरुपयोग किया। पति पत्नी के साथ रहो, बच्चे जन्म करने के लिए मिलो, लेकिन ऐसे ही पति पत्नी को एक शरीर से मजा लेने के लिए एक दूसरे का शरीर को खराब करो तो आपने शक्ति का दुरुपयोग किया, तो फिर दुर्गति होती है। अगर सदुपयोग करे तो सदगति होती है। तो आप करने में स्वतंत्र है और फल देने में भगवान स्वतंत्र है। ऐसी बुद्धि देगा कि आपने अच्छा कर्म किया तो बुद्धि ऐसी देगा, और गलत काम किया तो आप निर्णय भी ऐसे लेंगे कि फंसेंगे। इसलिए रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करो कि मैं जैसा तैसा हूं तुम्हारा, तुम मुझे सत बुद्धि देना, मेरी वस्तु, मेरी योग्यता, मेरा सामर्थ्य तेरी प्रीति में लगाना, तेरी प्रसन्नता में लगाना। अस्तो मां सत गमाया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्यु राम अमृतम गमाया। सच्चे हृदय से प्रार्थना शुरू करो, आज नहीं तो कल निकलेगी, परसों निकलेगी और भगवान सुनेंगे और फिर आपको सतबुद्धि देते जाएंगे। तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप, मिला नहीं था तो बहुत कठिन था, और मिला तो लगा कि हाय इतना सरल। एक आदमी ने खूब नशा किया, नशे नशे में बोलता है कि मेरी गाड़ी बुलाओ, मेरी कार बुलाओ। बोले कहाँ जाना है? बोले मेरे को अपने घर जाना है। वो समझ गया, सेवक समझ गया। घर में बैठे, सेठानी तो गई है मायके, सेठ जी घर में बैठे, बोलते मेरी गाड़ी बुलाओ, मेरा ड्राइवर बुलाओ। कहाँ जाना है? बोले मुझे अपने घर जाना है। नौकर चतुर था, थोड़ा दही लाया, थोड़ा घी मिलाया, बोले सेठ जी ये खा लीजिए, आप घर में पहुंच जाएंगे। वो खाया तो वॉमिटिंग हो गया, नशा उतर गया। अब घर में पहुंचने के लिए गाड़ी की, ड्राइवर की जरूरत नहीं, घर में ही है। ऐसे ही मैं सुखी होना चाहता हूँ, ईश्वर को पाना चाहता हूँ, बड़ा होना चाहता हूँ। बड़प्पन, ईश्वर और सुख बाहर नहीं है, ये सब मजूरी करने की जरूरत नहीं। अपने घर में तुम बस ले आए, तिकड़ी देखा, खाली नशा उतार दे, काम बन जाए। जैसे दही और घी दे दिया ना, नशा उतर गया। ऐसे गुरु मंत्र और साधना गुरु जी दे देते, अज्ञान मिट जाता है। सर्वा कर्मा अखिलम पार्थ, सारे ड्राइवर, गाड़ी, पेट्रोल से वो सड़क समाप्त हो गया। ज्ञान हो गया कि हम अपने घर में है।
ऐसे ज्ञान हो जाए कि जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, ईश्वर है, वो मेरा आत्मा है, मेरा निजी है, शरीर मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है, दुकान मेरा नहीं, ये तो थोड़े दिन के लिए मेरा मेरा, बाकी तो सब जिसका है वो मेरा है और मैं उसका। अब बूंद कह दे फलाना मेरा, तरंग कह दे फलाना मेरा, तो क्या झंझट कर रही है? तू पानी है और पानी तेरा है, ऐसे ही तू आत्मा है और परमात्मा तेरा है। तरंग आत्मा है और दरिया परमात्मा है, तो परमात्मा से आत्मा अलग रह सकता है क्या? पानी से तरंग अलग रह सकता है क्या? सड़क पे कभी तरंग को दौड़ते हुए देखेगा क्या? जब दौड़ेगा तरंग तो पानी पे। ऐसे तुम्हारा मन ऐसा है वैसा है, लेकिन भगवान की सत्ता से ही तो दौड़ता है। तो जहां दौड़ता है ये सुखी होने के लिए, वो सुखी होने के लिए, नशा उतार दो। सुख बाहर नहीं, सुख अपने आत्मा में है। बस दही और घी, गुरु मंत्र और साधना, बस सुखी हो जाओगे। सतृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाएगा। स अमृतो भवति, वह अमृतमय हो जाएगा। स तरति, वह तर जाएगा। लोकांतार्यति, दूसरों को तार लेगा। कभी जाए केदार, कभी जाए द्वारिका, कभी जाए मक्के, आत्मज्ञान बिना दर दर के खा ले धक्के। और ये मन को ऐसा दारू मिला है कि ऐसा उल्टा मन होता है कि जो जहां है वहां सुख नहीं खोजता है, दूसरी जगह। बंबई वाले हनीमून करने को कश्मीर में जाते, तो कुछ लोग मेरे पास आए कि बापूजी मेरी शादी हो गई, आशीर्वाद करो, हम हनीमून मनाने को जा रहे हैं। मैं क्या, कहाँ जाएगा? बोले कश्मीर। जो भी आए बड़े बड़े घर के, बोले कश्मीर में। सोचा कश्मीर, तेरे में इतना सुख रहता है क्या? सब लोग तेरे पास भीख मांगने को आते। तो एरोप्लेन में, एयरलाइन में कोई इंजीनियर अपना सेवक था। मैंने उसको बोला मैं हरिद्वार जाने के लिए दिल्ली आता हूँ, लेकिन दिल्ली से चुपचाप कश्मीर ले चलना, किसी को बताना नहीं बापूजी कश्मीर गए। आप भी किसी को बताना मत, हाँ, प्राइवेट बात है। फिर हम उड़े हवाई जहाज में कश्मीर के लिए और एक जगह पर रुके। एक जगह कोई मंदिर आश्रम नहीं था, होटल में रुके, ईमानदारी की बात है। पैराडाइज होटल था कोई। तो अपना चना और सिंग ये वो खा लेते थे और शाम को दूध और ऐसा कुछ खा लेते थे। कमरा किराए में लिया। 1.5 दिन हम रुके, लेकिन 1.5 दिन में पूरा कश्मीर हमने छान मारा। 7 स्प्रिंग देखा हमने, घाटी फूलों के वो देखा, फलाना देखा। बैठे नहीं, रात को जरा सोए, दिन को घूमे। फिर वो बोट में भी बैठ के देखा, और बोट हाउस है, वो हाउस भी देखा कि जहाँ कपल आके ठहरते। लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, फैमिली रूम, किचन, 5,000 रुपया किराया। और मेरे को ऐसा देख के वो बोला अरबस्तान का कोई आया है, तो सब दिखाते थे। तो हम सब चेक करते थे कि ये जो हनीमून करने को आते हैं, तो रेड वो डल लेक में वो बोटे वहां रहते हैं। तो मैं देखा कि उन बोट में कहीं सुख रहता होगा। तो छोटे छोटे कमरे और कारपेट बिछा हुआ, लेटरिन बाथरूम अटैच, थोड़ा सा किचन। तो मैं बोला कि ये अटैच है तो इसका मसाला तो अंदर ही जाता है, ऊपर पहाड़ पे तो नहीं जाएगा। पानी कहाँ से लेना होता है? तो उन्होंने बताया कि नाव के ऊपर सीढ़ी लगा है, नाव की छत के ऊपर टंकी है, हैंडपंप आता है। तो एक जगह से पानी आता है, दूसरी जगह वो पानी जाता है। हाय बाप रे! मैं क्या, इधर आके सुख देखते बेचारे। कोई बात नहीं, अभी सुख कहीं और भी होगा। तो शिकारो नाम की नावें होती, 1-2 पैसेंजर, 3 बैठते, लंबी होती, बढ़िया तेज भागती। हम उसमें बैठ के देखा कि कितना सुख है। तो वो नाव वाला मेरे को हाथ बताता है, बोले बाबा जी मेरे भाग्य में बम्बई जाना लिखा है क्या? आप आशीर्वाद करो। मैं क्या, हाय राम, बम्बई वाले सुख इधर खोजने को आते तेरी नाव में बैठ के, और तू बम्बई का भाग्य बता रहा है। हाय,
1.5 दिन में हम वापस आ गए और सुख का पोल खोज लिया कि ये मन की बेवकूफी है। अपने घर में सुख रूप में बैठे, लेकिन मेरी कार लाओ, अपने घर जाना है। ड्राइवर बुलाओ, सामान लाओ, सामान बांधो, अपने घर जाना है। शादी करो तो सुखी हो जाओ, बच्चा करो तो सुखी हो जाओ, बच्चा पास करो तो सुखी हो जाओ, बच्चा वेल सेट हो जाए तो सुखी हो जाओ। फिर बोलता है मर जाओ तो सुखी हो जाओ। अरे अब क्या मरने के बाद सुख मिलेगा तो भटकेगा जाके? सुख तो जहां था वहां गया नहीं, जहां नहीं था वहां भागा। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। तो हम भी कश्मीर में सुख खोज के आए। काशी देखी, मथुरा देखी, देखे तीर्थ सारे, कहीं न आत्म सुख मिला तो आया गुरु के द्वारे। गुरु माना क्या? गु माना अंधकार, अज्ञान, नशा हटाने वाला। रू माना प्रकाश। तो अपन दीक्षा देते ना, तो दीक्षा में ये विधि बताते कि थोड़े दिन में आपकी बुद्धि तेजस्वी हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, आपके रक्त कणों में परिवर्तन हो जाए और आपको बाहर के तीर्थों में और बाहर के सुखों में अब यात्रा करने की जरूरत न रहे। आत्म तीर्थ। शंकर भगवान ने कहा इदम तीर्थम इदम सुखम, इधर तीर्थ है, इधर तीर्थ है, इधर सुख है। भ्राम्यते तामसा जना, जिनकी बुद्धि पर तामस का पर्दा है वो लोग भटकते। आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्षसी प्रिय। आत्मरूपी सुख रूपी तीर्थ को नहीं जानते, इसलिए फिर दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो एक ये अपने ऋषि मुनियों के शास्त्रों के वर्णन के अनुसार जो पवित्र स्थान है वो तीर्थ है। गोदावरी तट, गंगा तट, यमुना तट और तीर्थ आदि, ये भौगोलिक तीर्थ है। दूसरे चलते फिरते संत, वो स्थावर तीर्थ है और संतों को जंगम तीर्थ बोलते हैं। जहां जाते वहां वातावरण पवित्र हो जाता है। तीर्थ नाय एक फल, पुण्य फल होता है। संत मिले फल 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो सतगुरु मिलते और जब साधना बताकर घर में घर दिखा देते हैं तो भक्ति योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी को आत्म तीर्थ की प्राप्ति होती है।